नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूस को शामिल किए बगैर यूक्रेन को सुरक्षा के लिए गारंटी देना उस सड़क की तरह है जिसका कोई अता पता नहीं होता है। ये बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही है। कहा, यूक्रेन मसले पर घेराबंदी कर रहे यूरोपीय नेता अनाड़ी हैं जिन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी देने के पक्ष में है। यमुना नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने भी भाग लिया। नजफगढ़ नाले की सफाई और मुनक नहर के रखरखाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग की है। लखनऊ में भाजपा 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी कर रही है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और अधिक जिला पंचायत अध्यक्षों को जिताने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यकर्ताओं को मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज और बिजली गिरने की भी आशंका है। अन्य भागों में बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटों में पटना में 15.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि संपतचक में सबसे ज्यादा 25.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। म्यांमार की सेना ने लगभग 2 साल बाद पूर्वी कयाह राज्य के एक शहर पर फिर से कब्जा कर लिया है। कयाह राज्य के डेमोसो पर पूर्ण कब्जा ऐसे समय में हुआ है जब सेना ने हाल के महीनों में जमीनी स्तर पर और हवाई हमलों के माध्यम से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। यह घटना 28 दिसंबर को होने वाले चुनावों से पहले हुई है। महाराष्ट्र में नागपुर और नासिक पुलिस ने सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ चुनाव संबंधी झूठी जानकारी फैलाने पर एफआईआर दर्ज की है। संजय कुमार ने विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट का दावा किया था। आईसीएसएसआर ने हेरफेर वाले चुनावी आंकड़े जारी करने के लिए सीएसडीएस को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चांदनी चौक में विकास कार्यों के बाद भी सुधार न होने पर पीपीपी मॉडल का सुझाव दिया है। व्यापारियों का एक फंड बनेगा जिससे सुरक्षा और सफाई जैसे कार्य होंगे। अदालत ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और व्यापार मंडल के सुझावों को रिकॉर्ड पर लिया और अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की, जिसमें कमेटी गठित करने पर विचार होगा। ओडिशा सरकार ने शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पास फेल प्रणाली को फिर से शुरू किया है। शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि अब मानक पूरा न करने वाले छात्र को उसी कक्षा में पढ़ना होगा जब तक कि वह पास न हो जाए। फेल होने पर छात्र को पुनः परीक्षा का अवसर मिलेगा। मिकेल इडियाकेज और जॉबी जस्टिन के दूसरे हाफ में किए गए गोल की बदौलत डायमंड हार्बर एफसी ने डुरांड कप 2025 के सेमीफाइनल में 16 बार की चैंपियन ईस्ट बंगाल को 2-1 से हराकर 134वें डुरांड कप फाइनल में जगह पक्की कर ली। अब फाइनल मैच में 23 अगस्त को डायमंड हार्बर एफसी का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा। दिल्ली नगर निगम को राजस्व वसूली में लगभग 312 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन और विज्ञापन नीति के उल्लंघन के कारण यह नुकसान हुआ। यूजर चार्ज की वसूली में अनियमितताएं और अन्य शुल्क जमा न करने से राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त एमसीडी अपने सामुदायिक भवनों को कौशल विकास केंद्रों के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार को और मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत हो सकें। जयशंकर ने मेक इन इंडिया जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रूसी कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। एक्टर विजय की तमिलागा वेट्टी कल्याणगम पार्टी अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राजनीतिक डेब्यू करेगी। मदुरई में आयोजित पार्टी के राज्य सम्मेलन में विजय ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो डीएमके और न ही बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। विजय ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी।
हथिनी कुंड और गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे टूंडला के आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। किसानों की फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और ग्रामीणों को डर है कि जलस्तर बढ़ने से उनके घरों में भी पानी घुस सकता है। कासगंज डिपो से झांसी के लिए शुरू की गई बस सेवा कम यात्रियों के कारण बंद कर दी गई है। रोडवेज ने लंबी दूरी के मार्गों पर बसें चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमिट न मिलने से अन्य बसें शुरू नहीं हो पाई हैं। फिलहाल इन बसों को दिल्ली और आगरा मार्ग पर चलाया जा रहा है और परमिट का इंतजार है। अजय राय लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी थे। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में खुद वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। यही वजह है कि वाराणसी में 7 राउंड के बाद वेबसाइट पर अपडेट बंद कर दिया गया था। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर गुरुवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से सिग्नल और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और मल्टी सेंसर फ्यूजन सिस्टम की आपूर्ति के लिए 45.32 करोड़ रुपए के ऑर्डर की घोषणा के बाद चर्चा में आ गए। अब कल इसके शेयर फोकस में रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून का स्वागत किया है, जिसके तहत आपराधिक मामले में 30 दिन जेल में रहने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि झूठे केस में जेल भेजने वाले अधिकारी, एजेंसी और सरकार के मुखिया को भी सजा मिलनी चाहिए। नेपाली सांसदों ने सरकार से भारत के साथ लिपुलेख दर्रे से जुड़े मुद्दे को कूटनीतिक रूप से सुलझाने का आग्रह किया है। भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर से शुरू होने पर नेपाल ने आपत्ति जताई है, क्योंकि वह इस क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का शिलान्यास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ होने की संभावना है। वेब्यू भूटानी फिल्म सिटी ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है। यीडा क्षेत्र में 230 एकड़ जमीन पर सड़क का बेस तैयार है, पर वर्षा से निर्माण रुका है। पहले चरण में 900 करोड़ खर्च होंगे और कंपनी को 90 साल का लाइसेंस मिला है। भारत के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने एशिया कप के लिए अपनी भारत की संभावित प्लेइंग 11 चुनी है। रहाणे ने अपनी प्लेइंग 11 में सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम में जगह नहीं दी है। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया।